वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अफगान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन उन्हें हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ्द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशत गर्दी का सर कुचल देंगे। खारान में भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और 2 बैंकों को निशाना बनाया और पुलिस स्टेशन पर गैरकमाली सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की। फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा हो गए। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कौम की हिमायत से फितना हिंदुस्तान का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द की कराची में आगा सिराज दुरानी के घर आमद। मरहूम आगा सिराज दुरानी के अहल खाना से ताज़ियत की। वफ़द में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और असद कैसर शामिल थे। ईरान पर हमले की मुखालफत बढ़ने के बावजूद अमरीकी जंगी तैयारियां जारी। ईरान का जारियत की सूरत में फैसला को जवाब देने का ऐलान। सलामती काउंसिल के इजलास में रूस, चीन और पाकिस्तान ने मामला सिफारतकारी से हल करने पर जोर दिया। अमरीकी मंदूब ने कहा कि हमले समेत तमाम ऑप्शन ट्रंप के सामने हैं। ईरानी मंदूब सईद इरवानी बोले, ईरान न कशीदगी चाहता है न तसादुम, लेकिन जारियत हुई तो ईरान फैसला कौन जवाब देगा। रूसी मंदूब ने सलामती काउंसिल के इजलास को सर्कस करार दिया। कहा, अमरीका की तरफ से ईरानी अवाम से इदारों पर कब्जे की अपील करना किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। चीनी मंदूब ने कहा, दुनिया को जंगल के कानून की तरफ धकेलने के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ताकत के इस्तेमाल की सूरत हाल को मजीद संगीन बना देगी। ईरान पर अमरीकी हमला किसने रुकवाया? बरतानवी रोजनामे ने लिखा कि हमला सऊदी अरब, कतर और ओमान ने रुकवाया। अमरीकी अखबार ने दावा कर दिया कि हमला नेतन्याहू ने रुकवाया। दी टेलीग्राफ ने लिखा कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका से हंगामी मुज़ाकरात किए। ट्रंप से कहा कि तेहरान को अच्छे अमल का मुजाहरा करने का मौका देना चाहिए। अमरीकी अखबार ने लिखा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को फ़ोन करके ईरान पर हमला मौखर करने को कहा। अमरीकी अखबार ने यह भी लिखा कि हमला रोकने के बावजूद अमरीका ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी जारी रखे हुए है, जिसमें मशरिक़ वस्ता में फ़ौजों की तैनाती शामिल है। रूसी सदर पुतिन की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन खित्ते में कशीदी में कमी की कोशिशें जारी रखेंगे। सदर पुतिन ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में ईरान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालिसी की पेशकश की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुकम्मल रुकन है। शंघाई ताउन तंजीम खत्ते की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है। रूस में पाकिस्तान के नए सफ़ीर फैसल न्याज तिर्मिज़ी ने रूसी सदर को अपनी सिफारतकारी की असनाद पेश कर दी। इस मौके पर पुतिन का कहना था कि रूस पाकिस्तान ताल्लुकात हकीकी मानों में बाहमी तौर पर मुफीद है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को भी फेक चालान भेज दिया गया। इजलास में सरदार अयाज सादिक ने बताया कि उन्हें भी फेक ट्रैफिक चालान मौसूल हुआ है। स्पीकर ने इंकशाफ किया कि उनकी आवाज़ बनाकर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स से पैसे भी मांगे। उस शख्स ने उनसे रब्ता करके पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने तो किसी से पैसे ही मांगे नहीं। एजाजुल हक ने कहा कि उनके पास भी 19 चालान आए हैं। कल भी एक चालान आया। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा, फेक ट्रैफिक चालान बहुत से शहरों में चल रहे हैं, रोज़ की बुनियाद पर फ्रॉड हो रहा है। नईमा किश्वर ने कहा कि व्हाट्सएप हैकिंग भी मामूल बन चुकी है। पैसे मांगे जाते हैं। शहरयार आफरीदी बोले, कोई लिंक भेजा जाए तो इसे खोलने से बचें वरना आप पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लग सकता है। कई लोग इस वजह से जेलों में हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इस सिलसिले में आगाही मुहिम चला रहे हैं। ये पूरा एक माफिया लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए साजिश करता है। इस पर तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात आज से शुरू होंगी। आज जाती उम्रा में जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीब होगी। 17 जनवरी को बारात और 18 जनवरी को दावत वलीमा होगी। जुनैद सफदर की शादी रहनुमा मुस्लिम लीग नून रोहेल असगर की पोती से हो रही है।
आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 37 रन से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम पहले खेलते हुए 210 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान अंडर 19 टीम 47वें ओवर में 173 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान फरहान यूसुफ 65 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला एस्तोर में कई घंटों से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। शदीद बर्फबारी से कई बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। ज़िला दामिर के बालाई इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों अजला स्कर्दू, खरमंग, कांचे और शिगर के बालाई और नशीबी इलाकों में भी बर्फबारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। 22 और 23 जनवरी को कराची समेत सिंध में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन में कहा कि हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का ढांचा और इलेक्शंस का मोड तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक हैं। हुकूमत आवाम को सेहत की सहूलतों का हक दहलीज पर फराहम कर रही है। सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि सेहत कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ 2016 में मियां नवाज शरीफ ने किया था। सेहत कार्ड प्रोग्राम सूबों में फैला और लाखों खानदान मुस्तफ़ीद हुए। वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड का इजरा अवामी फलाह के आज़म का तसलसल है। थर्ड पार्टी के जरिए प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब में सेहत कार्ड भी तकसीम किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि कौमी पैगाम अमन कमेटी ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कौमी बयानी की तश्कील के लिए कम वक्त में बहुत अहम किरदार अदा किया। ये कमेटी पूरे मुल्क में अमन का पैगाम लेकर जाएगी। इस्लामाबाद में कौमी अमन कमेटी के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा, कमेटी के तहत मुल्क भर में सूबाई और ज़िलाई अमन कमेटियाँ कायम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मली नदी पुल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तामीराती मायार पर कोई समझौता न करने का हुक्म। कहा, मली नदी पुल पर 65% काम हो चुका। पुल की तामीर मई 2026 तक मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का रैम्प्स के लिए बजरी और एग्रीगेट बेस का स्टॉक फौरी यकीनी बनाने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की टीम का मली नदी पर ज़ेर तामीर पुल का दौरा। पुल की तामीराती पेशरफ्त और मायार के तफसीली जायजे की रिपोर्ट वज़ीर आला को दी गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पेरिस में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानियों को दुनिया भर में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मस्बत बात करें तो उन्हें वेलकम कहेंगे। खुदारा यहाँ कर मनफी बातें ना करें, तोड़ फोड़ की सियासत ना करें। अब ये मुल्क एक और 9 मई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI ने 4 साल में लोगों को गालियाँ देना सिखाया है। एक दिन कारोबार बंद होने से अरबों रुपए का नुकसान होता है। अब माहौल बदल चुका, दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान पर है। इस्लामाबाद में साल की सबसे बड़ी मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी शो के की इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वज़ीर बराए IT शहज़ाद फातिमा ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने जंग जीती। इस जंग में साइबर वॉरफेयर भी हुआ, जिसका कलीदी किरदार था। इंडस IA वीक का मकसद मसनूई ज़हानत से मुतालिक आगही है। ये सलाहियत साजी, तहकीक और अवामी शमूलियत को फ़रोग़ देने का ज़रिया है। AI को अहम फ़हम बनाकर इसके अमली इस्तेमाल को वुसअत दी जा सकती है। मसनूई ज़हानत पर महज गुफ्तगू की बजाय अमली निफाज की जानिब पेशरफ्त नागुज़ीर है। इंडस AI पॉलिसी सनत और टैलेंट को यकजा करने का सबब बनेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड मुल्क में सेहत की सहूलियात को आवाम तक पहुँचाने का तारीख़ी कदम है।
सिंध वाहिद सूबा है जो वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर सेहत का कहना था कि सेहत कार्ड प्रोग्राम में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 70 और कराची के 16 अस्पताल शामिल हैं। हुकूमत सेहत की सहूलियात हर शहरी तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। कराची पोर्ट के ICT टर्मिनल पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग ने 20 कंटेनर्स को लपेट में ले लिया था। इस दौरान 2 जहाज़ों की हैंडलिंग रोक दी गई थी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक इन कंटेनर्स में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल, कपड़ा और लिथियम बैटरीज मौजूद थी। चेयरमैन KPT ने कहा कि आग बुझाने के अमल में KPT, पाक बहरिया रेस्क्यू 1122 और कराची शिपयार्ड के फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब की है। सनतकारों का हुकूमत से शरह सूद में कमी और सनती शोबे की मुश्किलात के फौरी हल का मुतालबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कारोबारी और सनती शोबा महंगी तवानाई के बायस मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत 5 साल के लिए सनती पॉलिसी का इतलाक करे। एसएम तनवीर ने कहा 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए। हुकूमत सरमाकारी बढ़ाने के लिए मकामी सरमाकारों को एतमाद दे। जब महंगाई 5% पर है तो शरह सूद क्यों 11% पर है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। PSX 100 इंडेक्स में 3600 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,85,098 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज शब महराज है। मुल्क भर में मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरेना मचाडो ने अपना नोबेल अमन इनाम अमरीकी सदर ट्रंप को पेश कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर नोबेल अमन इनाम रखने के ख्वाहिशमंद हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने मारिया मचाडो का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि मारिया ने उनके किए हुए कामों पर अपना अमन नोबेल इनाम उन्हें पेश किया। ये बाहमी एहतराम का शानदार मुजाहरा है। भारत में 35 साला मुसलमान शेख मुकंदर मोहम्मद को इंतहा पसंद हिंदुओं के जत्थे ने जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया। नारे ना लगाने पर बुरी तरह तशद्दुद किया, जिससे वो जाँ बहक हो गया। स्वीडन की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने वीडियो शेयर कर दी। अशोक स्वाइन ने लिखा कि भारतीय मीडिया इस कत्ल पर खामोश है, जबकि हमलावरों की शनाख्त भी हो चुकी, लेकिन मकामी पुलिस ने FIR में कत्ल का जिक्र तक नहीं किया। उल्टा मरने वाले के खिलाफ काउ स्लॉटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में मकतूल के भाई की दरख्वास्त पर कत्ल की FIR काटी गई। शादी करना चाहते थे ना एक दूसरे से, मोहब्बत थी ना एक दूसरे से हमें। पता नहीं कब थी मोहब्बत। समन से शादी करना चाहता हूँ। वैसे बड़े किसी को साथ लेके नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। साथ जियो TV की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा देखने वालों में तेज़ी से मकबूल होने लगी। ऑनलाइन हरासानी का शिकार होने वाली पाकीज़ा को न सिर्फ सदमा मिला, बल्कि सवालात, इल्ज़ामात और खामोश फैसले भी इस पर थोपे गए। जहाँ दुनिया ने इस पर उंगली उठाई, वहीं अपने ही घर में गैरत और शर्म के नाम पर पाकीज़ा पर तंज के तीर चलाए गए। क्या पाकीज़ा को हरासा करने वाले शख्स का कोई कसूर नहीं? क्या पाकीज़ा इस सदमे से निकल पाएगी? ये सब जानने के लिए देखिए जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा, हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।